गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो हम क्लास 9th का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पीपल एज ए रिसोर्स। इससे पहले मैं इस चैप्टर पर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। जिस स्टूडेंट्स ने पहले वो वाला पार्ट्स नहीं देखा हो तो प्लीज़ वो वाला पार्ट्स आप पहले ज़रूर देखें, तभी आपको आगे का पार्ट्स ही समझ में आएगा। ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी स्टोरी शकल की स्टोरी, और शकल की स्टोरी हम पूरी नहीं कर पाए थे। शकल लास्ट में किसी कंपनी में ज्वाइन हो गया था, सॉफ्टवेयर कंपनी में, और उसने एक न्यू काइंड का सॉफ्टवेयर ज्वाइन किया था, ठीक है। और जिसकी वजह से उस कंपनी की जो सेल थी वो इंक्रीज़ हो गई थी, और सेल इंक्रीज़ होने पर उसका शकल का प्रमोशन हुआ, ठीक है। वो सिर्फ़ और सिर्फ क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि उसके मम्मी पापा ने, उसके मदर और फादर ने बहुत उसको लगन के साथ में उसको पढ़ाया था, ठीक है। अगर वो उसको पढ़ा नहीं पाते तो वो एक अच्छा पर्सन रिसोर्स नहीं बन पाता था। अब दूसरी तरफ हम पढ़ते हैं स्टोरी ऑफ विलास की। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी ऑफ विलास की, जो शकल का ही फ्रेंड था। विलास वाज एन 11 ईयर ओल्ड बॉय रेसिडिंग इन द सेम विलेज एज शकल। तो विलास जो था वो 11 साल का लड़का था जो शकल के गांव में ही रहता था। विलास फादर महेश वाज ए फिशरमैन। विलास का जो फादर थे महेश, उनके वो थे कौन? फिशरमैन थे। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 ईयर ओल्ड, ठीक है। उसके जो फादर थे वो एक्सपायर हो गए थे, कब? जब वो 2 साल का था। हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी। अब उसकी मदर जो गीता थी वो फ़िश बेचती थी, अर्न मनी, मनी को अर्न करने के लिए, टू फीड द फैमिली। सी बोट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर पॉन्ड एंड सोल्ड इट इन द नियर बाई मंडी। वो नियर बाई मंडी में उसको जाकर सेल करके आती थी। शी कुड अर्न ओनली ए 150 ए डे बाई सेलिंग फिश। वो सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये ही कमा पाती थी मछलियों को बेच कर। विलास बिकम ए पेशेंट्स ऑफ अर्थराइटिस। विलास को जो है अर्थराइटिस हो गया था, ठीक है, वो पेशेंट बन गया था अर्थराइटिस का। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर। उसकी जो मदर थी वो उसको डॉक्टर के पास नहीं लेके जा सकी क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। ही कुड नॉट गो टू द स्कूल आइदर। और वो स्कूल भी नहीं जाता था। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं रखता था स्टडी में, जिस तरीके से शकल स्टडी में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रखता था, लेकिन विलास बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता था। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। ही हेल्प्ड हिज मदर्स इन द कुकिंग एंड ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर्स मोहन। वो अपने मदर का ही काम करता था, घर में हाथ बटाता था और अपने छोटे भाई मोहन की देखभाल करता था। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक एंड देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हर। कुछ दिन बाद उसकी मदर जो है वो क्या हो गई? बीमार हो गई, और उसको देखने वाला कोई भी नहीं रहा। देयर वाज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम। कोई भी उनकी फैमिली को सपोर्ट करने वाला नहीं था। विलास टू वाज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज। अब विलास भी उसी गांव में मछलियां बेचने लगा। ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली ए मेगर इनकम। उसने देखा कि उसकी मदर सिर्फ और सिर्फ बहुत ही कम इनकम कमा रही है। तो इन द टू केस स्टडीज़ वी शो शकल वेंट टू द स्कूल एंड विलास डिड नॉट गो। तो हमने देखा कि जो शकल है वो तो पढ़ने के लिए गया, लेकिन विलास नहीं गया। शकल वाज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। शकल जो है फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी था और हेल्दी भी था। देयर वर्स नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रिक्वेंटली। उसको कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो डॉक्टर के पास जाए। जबकि विलास वाज ए पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस। विलास जो है अर्थराइटिस का पेशेंट हो गया था। ही लैक्ड द अर्थराइटिस। पता होगा आपको क्या होता है? अर्थराइटिस का मतलब है जब हड्डियों में, ठीक है, हड्डियों के जोड़ों में, बोन्स के गैप में, बोन्स के जोड़ों में जो दर्द होने लगता है, उस बीमारी को बोलते हैं अर्थराइटिस। ही लैक्ड द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर। वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा सका। शकल एक्वायर्ड डिग्री इन द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। शकल ने डिग्री हासिल कर ली थी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। शकल फाउंड ए जॉब इन द प्राइवेट फर्म वाइल विलास कंटिन्यू द सेम वर्क एज इज मदर। शकल को एक प्राइवेट फर्म में जॉब भी मिल गई थी, अच्छी जॉब, और लेकिन विलास जो है वही काम करने लगा अपने गांव में ही जो उसकी मदर काम करती थी, फिश बेचने का। ही अर्न ए मीगर इनकम्स लाइक हिज मदर टू सपोर्ट ए फैमिली। उसकी इनकम जो विलास की बहुत कम ही थी, और इतनी थी कि थोड़ा बहुत वो अपनी फैमिली को चला सके। इन द केस ऑफ शकल सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ द लेबर। शकल के टाइम के केस में क्या है कि बहुत सारे ईयर्स लग गए थे एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, ताकि उसकी जो क्वालिटी है ना वो अच्छी हो जाए। दिस एनहेंस्ड हिज टोटल प्रोडक्टिविटी। टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई किसकी? शकल की। वो क्यों हुई? सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की वजह से। टोटल प्रोडक्टिविटी एड टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी।
टोटल प्रोडक्टिविटी जब ज़्यादा होगी तो सीधी सी बात है इकोनॉमी की भी ग्रोथ होगी। दिस इन टर्न पे एन इंडिविजुअल through salary or in the some other form of the choice. In case Vilas, there could not be any educations or health care in the early part of his life. विलास के केस में क्या था कि शुरुआती दिनों में जब वो बचपन का टाइम था ना तो उसको एजुकेशन मिली और ना ही उसकी हेल्थ अच्छी रही, जिसकी वजह से उसकी जो है पूरी की पूरी लाइफ बेकार होती चली गई। और वो भी पीपल था, वो भी पर्सन था, ह्यूमन बीइंग था, लेकिन गुड रिसोर्स नहीं बन पाया। तो गुड रिसोर्स कैसे बन सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ एजुकेशंस और हेल्दी रहकर। He spent his life selling his fish like his mother. Henceforth, he drew the sum salary of the unskilled labor as his mother. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज, जो ह्यूमन पर जो इन्वेस्टमेंट होता है किस किस पर? एजुकेशन पर और मेडिकल केयर पर। कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन द फ्यूचर, फ्यूचर में उसका हमको रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलता है अगर हम शुरुआती दिनों में एजुकेशन पे और हेल्थ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज़ द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। जैसे हम लैंड पर और कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट करते हैं इसी तरीके से पीपल पर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि फ्यूचर में हमें उसका रिटर्न अच्छा मिले। ए चाइल्ड टू विथ इन्वेस्टमेंट मेड ऑनर एजुकेशन एंड हेल्थ, चाइल्ड को खुद को भी सोचना चाहिए कि वो एजुकेशन में इंटरेस्ट रखे और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखे। कैन यील्ड ए हायर इन द फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ द हायर अर्निंग एंड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, ताकि फ्यूचर में उसको रिटर्न जो है बहुत अच्छे से मिले और उसकी अर्निंग भी हाई हो। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैवीली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड, जो पेरेंट्स एजुकेटेड होते हैं वो बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर। दिस इज़ द बिकॉज, क्योंकि उनको पता है कि एजुकेशन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए और इन फ्यूचर्स में वो जो है बहुत ही अच्छे से रिटर्न कर पाएंगे। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन हाइजीन, वो हमेशा कॉन्शियस रहते हैं कि उनके बच्चा हमेशा अच्छा न्यूट्रिशंस वाला खाना खाए और साफ़ सफाई रखे। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन नीड्स फॉर द एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ, वो हमेशा अपने बच्चों की एजुकेशन पर और गुड हेल्थ